Okay. Good evening, all of you. Myself, Somraj. हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंटली JNK से आप लोगों से के साथ कनेक्ट हूँ। बाय प्रोफेशन में डिफेंस पर्सनल हूँ। आज की इस मीटिंग का मैं होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की मीटिंग हम 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे, जो 3 फेज में होगी। फर्स्ट फेज हमारा प्लान होगा, सेकंड फेज में रिकॉग्निशन करेंगे एंड थर्ड में हम बिजनेस के इंसाइट्स लेंगे। सो आप लोग जो भी इस टाइम इस मीटिंग में अटैच हो, कुछ स्पेशल लोग, काफ़ी सारे लोग तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही स्पेशल लोग हैं, इसलिए अपने आप को बिल्कुल स्पेशल समझे आज की मीटिंग का। और 1 घंटा 20 मिनट के लिए अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखें। सो फर्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज के प्लान प्रेजेंटर मंजीत कौर मैम को। सो प्लीज़ वेलकम मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मंजीत कौर है और मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। और आज की जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर मीट है आज की, वो उसकी मैं आज की प्लान प्रेजेंटर हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में थे और कर्नल की पोस्ट से रिटायरमेंट, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली है। 2 बेटे हैं हमारे। एक बड़ा बेटा जो है मर्चेंट नेवी में है और छोटा बेटा जो है वो यहीं पे हमारे साथ रहता है और जॉब कर रहा है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है होशियारपुर से। और मैं बिलोंग करती हूँ गुरदासपुर से। पंजाब का सिटी है गुरदासपुर। और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो अमृतसर है। तो ये मतलब अपॉर्चुनिटी मेरे पास कैसे आई, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। और क्या इसमें हमें ऐसा लगा जिससे हम लोग अट्रैक्ट हो गए इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो सबसे पहले मैं देखूं तो मुझे जब लगता है कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरा जो था ना, मेरी शादी जब हुई तो ये बिजनेस जो देखा था मेरे हस्बैंड ने देखा था। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने ही मुझे स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में। उन्होंने देखते ही ये उनको क्लिक कर गई थी ये अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है। और मुझे थोड़ा सा लगता था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ना मेरे लिए ये सब चीजें नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो सब अपने आप में मैं सोचती थी ना, मुझे था शुरू से था, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो मैं तब अपने फादर से इतना ज्यादा इंस्पायर थी, उनसे बातें सुन सुन के मुझे लगता था कि मुझे शादी करनी है सिर्फ आर्मी ऑफिसर से। तो जब ये मेरी जो शादी हो गई अभिनंदन के साथ, तो मुझे लगता था कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, बस जो मुझे चाहिए था लाइफ में मुझे मिल गया। और मैं बहुत खुश थी इस चीज से। तो मुझे ना फिर जब मैंने ये सब चीजें जो थी, हेल्थ, मुझे क्योंकि यंग थे तो तब लगता था कि हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया है। वेल्थ के हिसाब से मुझे लगता था जॉब इस तरह की अभिनंदन की वाइट कॉलर जॉब थी, और मुझे लगता था कि और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे पार्टीज अच्छी लगती हैं, घूमना फिरना अच्छा लगता है और लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो मुझे वो सब कुछ मिल रहा था वहां पे। तो मुझे लगता था ये सब चीजें, मतलब ये रिलेशनशिप भी बन रहे थे, फिर हैप्पीनेस तो थी ही थी। तो कहीं ना कहीं जाके फिर बाद में लेकिन लगने लगा कि अगर ये सब चीजें, क्योंकि आप हम सब एग्री करते हैं कि कोरोना के बाद जो अवेयरनेस हेल्थ को लेके हम सब में आई है, वो उससे पहले इस तरह से नहीं थे। ना ही हम सब अपने आप को लेके इतने सीरियस होते थे कि जब तक लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो तब तक लगता था कि नहीं, हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं। तो ये सारा पैकेज जो है, ये सारा पैकेज जो है मिला हमें कैसे, कि जैसे ही मैं बात कर रही हूँ कि पहले की हम बात करें तो होता क्या था, पहले यही होता था ना। शुरू में मैंने क्या कहा, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि बहुत खुश थी मैं। कैसे? क्योंकि एक्सपेंसिव, इतना जो हमारे एक्सपेंस थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। पैसा बहुत था, पैसा मतलब ठीक ठाक था, जितना हमें चाहिए था, और जरूरत से मुझे लगता था कि मुझे ज्यादा मिल रहा है। और जो था वो हैप्पीनेस जो थी वो बहुत ज्यादा थी। खुश थे हम लोग। लेकिन उसी सिनेरियो को क्यों मेरे माइंड में ये आया, ये सब चीजें, ये बिजनेस के बारे में मैं सीरियस कैसे हुई, मुझे लगा कि आज के टाइम में हम पहले का देखें और आज का देखें, आज हमें क्या लग रहा है कि जैसे ही हम लोग जो भी कर रहे हैं, उसमें भी पैसा हालांकि ज्यादा कमा रहे हैं,
खुशियां, नो डाउट, जब पैसा कमाने में लगे रहेंगे तो खुशियों की तरफ तो ध्यान कहाँ जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा ना, सारा कुछ बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस लाइफ अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें लगता है कि सबको कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, खुशियां भी हो, हैप्पीनेस भी हो, पैसा भी हो बहुत ज्यादा, और साथ में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी बच्चे मांगे, जो डिमांड करें, हम उनको दे सके। तो वो सब चीजें हम उनको बिना सोचे समझे पूरी कर सकें, तो उसके लिए हमें हम हमेशा सोचते हैं माइंड में, देखो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ दोबारा से हम लोग पार्ट टाइम जॉब तो कर नहीं सकते, कितना कर लेंगे, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगा लेंगे, 2 घंटे लगा लेंगे। और अगर हम सोचते हैं कि कुछ अपना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के माइंड में आता है कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए जो हमारा अपना हो और हम अपना कर सके, मतलब बिजनेस छोटा मोटा चाहे कोई बिजनेस हो तो उसको स्टार्ट कर सके। अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए माइंड में सबसे पहले क्या आता है, ये सारी चीजें आती हैं कि उसमें बिजनेस होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट हाई होगी, फुल टाइम हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी जरूरत की हमें जरूरत पड़ेगी, स्किल्स चाहिए उसके लिए, कंपटीशन चाहिए। आजकल हमें पता है कि कितना कंपटीशन हो गया, आप एक चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ 10 चीजें पहले वही सेम चल रही होती हैं, तो आपको अपने आप को उतना करना पड़ता है, उस लेवल पे लाना पड़ता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। तो रिस्क तो है ही है इस चीज में, और उसमें फिर क्या होता है, फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हमारे लिए गुड न्यूज क्या है सबके लिए, कि ये बिजनेस, जिस अपॉर्चुनिटी की आज हम बात करने वाले हैं, वो हम लोग बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, लोगों के साथ अपनी जो है टीम बना के मतलब जो है हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हमने सब जानते हैं, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ओयो, amazon, ये कर क्या रहे हैं, इनका अपना कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने नेटवर्क बनाया है, क्रिएट किया है, कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है जिसका ये बेनिफिट ले रहे हैं। अब ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है, हम सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरर है, उसमें ये हमारी जो चेन आती है, बीच में आती है, जो जैसे होलसेलर, देन डीलर, देन रिटेलर, और फिर यूजर के पास हमारे पास प्रोडक्ट आता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, जो आजकल बात हो रही है, वो उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर सीधा यूजर को प्रोडक्ट देने के लिए तैयार बैठा है, उसके बीच में हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं यूजर के साथ, बीच वाले जो होलसेलर, डीलर, रिटेलर, उनको रिप्लेस करके हम खुद जो है डायरेक्ट जो है स्पॉन्सर होते हैं, और फिर यूजर को तक हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग, इसकी एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो हम सब ने बचपन में, हर किसी ने पढ़ी है, जो हमने वो कबूतर वाली स्टोरी तो सबने सुनी होगी ना, कि एक कबूतर जो है जाल में वो फंस जाता है, लेकिन अकेला वो होता तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसके साथी उसके साथ जुड़ जाते हैं तो सब के सब जो है वो जाल को लेके उड़ जाते हैं, मतलब फ्रीडम की तरफ। तो ये ऐसे कम्युनिटी बनती है, हम यहाँ पे कम्युनिटी बनाते हैं ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट लोगों की, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसी कम्युनिटी हमारी स्वस्थ क्रांति के नाम से, जो हमें माइंडसेट के साथ साथ हेल्थ भी देती है, और साथ में हम लोग ऐसे लोगों की एसोसिएशन में आते हैं जहां से हमें पॉजिटिविटी हमेशा मिलती है। कम्युनिटी में जैसे मैंने बात की, स्वस्थ क्रांति के नाम से कम्युनिटी है हमारी, और ये तो है जैसे जहाँ पे हम लोग सीखते, क्या सीखते हैं, कैसे हमने अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, माइंड को कैसे हमने अपने जो है ग्रो करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, और बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। और पैसा, अब ये तो होगी हेल्थ की बात, और हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों ने पैसा कमाना सीखना है, कि एक्स्ट्रा पैसा हम जो कर रहे हैं उसके साथ हम एक्स्ट्रा कैसे अर्न कर सकते हैं। तो हाई फ्लायर जो हमारी एक टीम है, हाई फ्लायर की, जो हमें ये सिखाती है, जो हमने नीचे पढ़ रहे हैं कि इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, मतलब पॉसिबिलिटीज को जो हम लोग सोच ही नहीं सकते, जो चीजें हमारे माइंड में कभी आती नहीं है, वो यहाँ पे आके हमें जो है मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, जिसके अंदर हमें लाइफ की ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, मैं बता रही हूँ आप, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक दूसरे के साथ जो से सीखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ से हम स्वस्थ क्रांति से हम अपने अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, और हाई फ्लायर से हम सीखते हैं कि हम बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, जब जैसे मैंने बताया, ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कंपनी देती है, उसका नाम है एमवे। और एमवे के बारे में थोड़े से जो हम लोग फैक्ट्स हैं, वो हम लोग जल्दी से जान लेते हैं, कि ये फर्स्ट डायरेक्ट इन जो सेलिंग कंपनी है दुनिया के अंदर, 8.9 बिलियन यूएस डॉलर्स ग्लोबल सेल है इनकी।
तो 100+ कंट्रीज में और टेरिटरीज में इनका जो है ऑपरेशन इनके चल रहे हैं। 5.2 लाख करोड़, सबसे बड़ी जो बात है ये नोट करने वाली है, 5.2 लाख करोड़ कमीशन जो है अब तक के इंसेंटिव्स एंड कमीशन ये लोगों में बांट चुके हैं। तो क्रेडिबिलिटी कंपनी की यहीं से पता चल जाता है कि इतना बड़ा अमाउंट लोगों के अंदर बंटा है, तो मतलब कंपनी किस तरह की है। 700+ पेटेंट हैं और जो बाकी 200+ हैं वो अभी पेंडिंग है। सबसे बड़ी एक और चीज जो एक ऊपर जो मैंने सब फर्स्ट जो बताई है इसको, और उसके बाद ये 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। जो सिंगल प्रोडक्ट, आप चाहे कुछ छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हो या बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हो, सब प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। उसके बाद बात करें एमवे अपने आप में, पहले होता था जब शुरू हुआ था तो तब लोगों को बताना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था एमवे के बारे में। आज एमवे अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो उसमें जो जितनी हमारी रेंज है, कैटेगरी है हमारी जो हेल्थ के ऊपर है, एमवे के अंदर जो हमारी हेल्थ के सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है, और फिर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारा होम केयर पर्सनल केयर जो है, होम केयर का आज दिवाली आ रही है, सबके घरों में सफाई चलेगी, होम केयर को मिस नहीं करना चाहिए। इसको जरूर जो है वो यूज करें और फिर अपना जो है वो इसका एक्सपीरियंस ले। पर्सनल केयर मतलब छोटी से छोटी चीज जो मॉर्निंग से लेके रात तक हम लोग अपने ऊपर यूज करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर यूज करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कुकवेयर तो ऐसा कुकवेयर है जिसमें हम चाहें तो बिना ऑयल के भी खाना बना सकते हैं और ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो और बहुत ही बढ़िया है, इसमें खाने का जब बनता है तो इसका स्वाद ही अलग होता है। एयर प्यूरिफायर हमारे पास दो तरह के हैं, एक है कार के लिए और एक है घर के लिए। मतलब आप सोचिए कि कहाँ तक ये कंपनी सोचती है कि लोगों की सेहत का ध्यान, हेल्थ हेल्थ से शुरू होके एयर प्यूरिफायर तक सब कुछ आ गया इसके अंदर। 1998 में इंडिया में लॉन्च हुई थी ये कंपनी, एमवे लॉन्च हुई थी। और जो आज जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है मेक इन इंडिया के तहत, इंडिया के अंदर मदुरई में इन्होंने अपना जो है वो 600 करोड़ का जो अपना प्लांट जो है वो यहाँ पे लगाया। क्लीन एनवायरनमेंट है उसके अंदर, क्लीन एनवायरनमेंट है उसके अंदर, कि उसके अंदर जीरो डिस्चार्ज जो है वो सब चीज जो हो रही है वो जीरो जीरो, मतलब कोई वहां पे कोई एनवायरनमेंट को हम लोग को कोई नुकसान नहीं दे रहे। जो भी चीजें हो रही हैं वो जीरो जीरो डिस्चार्ज के तहत हो रही है। लिवरेजिंग डिजिटली, आजकल हम सब जानते हैं कि डिजिटली सब कुछ हो रहा है, ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन जो है प्रेफर करते हैं हर चीजें। तो कंपनी ने पहले से ही सोच रखा है, और ये सब चीजें जो है वो आजकल सेल्स के ऊपर हर चीज ग्रोइंग, एनुअल ऑनलाइन सेल्स ये चल रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबके लिए बराबर है, कोई भी आ सकता है इसमें, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है तो वो भी आ सकता है। और जो बहुत हाईली, अभी आप सुनेंगे कुछ लोगों को, आप मेरे बाद जब, तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के स्टीम्ड जो लोग हैं इस बिजनेस के अंदर जो जुड़े हुए हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये कंपनी एमवे बहुत ज्यादा काम कर रही है, और वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ये एम्पावर करते हैं वुमेन्स को। अब एमवे हमें ऑफर क्या करता है, एक्सक्यूज मी, हमें जो ऑफर करता है दो तरह की, जो हमें एमवे के साथ हम दो तरह से जुड़ सकते हैं। एक एज कस्टमर और दूसरा एज बिजनेस बिल्डर। अगर हम एज कस्टमर जुड़ते हैं तो हमें एडवांटेज क्या मिलता है? हमें एडवांटेज ये मिलता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो और डिस्काउंट प्राइस पे हमें मिलते हैं, बहुत ही जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। और बहुत सारी ऑफर्स वगैरह आती रहती हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो हमें मिलती हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, जो 100 रुपीज का अगर हम परचेज करते हैं तो 1 पॉइंट हमें मिलता है। ये सब मिलता है, फ्री डिलीवरी। और अगर हम लोग अब हम एज कस्टमर 1,000 रुपए या 1,000 से ऊपर का ऑर्डर डालते हैं तो हम हमारे जो डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते, सॉरी। और सारे जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें जो एजुकेशन अगर ले प्रोग्राम है वो सारे अवेलेबल हैं। अगर हम ये तो हो गया कस्टमर की बात करें, अगर हम अब बात करते हैं बिजनेस डेवलप करने की, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बिजनेस डेवलप करने के लिए बिजनेस लीडर इसको ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग, जैसे मैंने बात की थी कम्युनिटी की, हम अपनी
कम्युनिटी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लोगों के एज ए पॉजिटिव जो माइंडेड लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ के उनके साथ इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद है कि अपनी अपनी जगह पे हम लोग ये बिजनेस जो है वो कर सकते हैं जहां भी हम हैं। अर्न प्रॉफिट एज पर द एमवे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के हिसाब से हमें जो है प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं। या अब हम जानते हैं कि अब ये तो सारी बात हो गई, एमवे के बारे में जान लिया, लेकिन हम पैसा कमाएंगे तो किस तरह से कमाएंगे। ये जो पीवी मतलब लिखा हुआ, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू 85 बीवी, बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। सेल्स कमीशन शेड्यूल जो है वो 3% से लेकर 21% तक जो है परफॉर्मेंस बोनसेस होते हैं। तो 3% पे जैसे मान लीजिए कि 200 पॉइंट मतलब का हुआ, तो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 17,000 प्लस टैक्सेस वगैरह डाल के, जीएसटी वगैरह डाल के इसका अमाउंट अलग रहता है। तो बिजनेस वॉल्यूम 17,000 का है, तो हमें उस जिस मंथ में भी हमने 200 पॉइंट्स किए तो हमें उस तरह का जो है वो 3% का जो परफॉर्मेंस बोनस है हमें मिल जाएगा। तो जिस मंथ में जिस भी बोनस पे लेवल पे हम होंगे हमें उस तरह से जो है वो कमीशन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अप टू 5% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, सीएसआई जिसको बोलते हैं, वो मिलता है हमें। हमें मिलता क्या क्या पहले वो जान लेते हैं। अप टू 25,000 एज स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टार्ट इंसेंटिव, इसके बारे में मैं आगे चल के थोड़ी डिटेल में बात करूंगी कि ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव है क्या। अप टू 10% जो है रिटेल मार्जिन हमें मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। देन वही जैसे मैंने बताया 3 से लेके 21% तक परफॉर्मेंस बोनस है, वो हमें मिलता है। 6% लीडरशिप कमीशन, जो हायर लेवल पे आते हैं, और बहुत सारे हायर अचीवमेंट रिवार्ड्स हैं जिसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव है क्या। ये इंसेंटिव जो अभी इनिशिएटिव लिया है एमवे ने, जो 1 सितंबर से न्यू फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो वहां से स्टार्ट हुआ है। 1 सितंबर से लेके अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंसिस्टेंसी से 3 महीने लगातार 100 पॉइंट्स का बिजनेस करता है या प्रोडक्ट लेता है, तो उनको 3 महीने तक करने के लिए जब फर्स्ट 3 मंथ्स करेंगे तो 3,000 रुपए जो ट्रेड डिस्काउंट सीएसआई वो सब आ रहा है उसके अलावा ये आएगा। और उसके बाद अगले 6 मंथ्स में मतलब अगले 3 मंथ्स में, नेक्स्ट जो 3 मंथ्स होंगे उसमें भी अगर ये कंसिस्टेंसी से फिर से 100 पॉइंट करेंगे तो उनको 5,000 रुपीज 3 महीने के बाद उनको वही सीएसआई और ट्रेड डिस्काउंट के बाद 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि 7,000, ये 25,000 का मैं बता रही हूँ कि 25,000 किस तरह से हमें आएगा साल के एंड में। अगले 9 महीने में अगर फिर से हम अपना 100 पॉइंट का जो प्रोडक्ट है वो लेते हैं, तो अगले 3 महीने के बाद मतलब 9 मंथ्स हो गए, 9 मंथ के बाद हमें 7,000 ट्रेड डिस्काउंट एंड सीएसआई के अलावा आएगा। और अगर हम ये कंसिस्टेंसी पूरे 12 महीने में करते हैं तो हमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे बाकी सब चीजों के अलावा। तो ये हम अगर देखा जाए टोटल देखें तो ये हम 3, 5, 8 और 7, 15 और 10, 25, 25,000 एनुअल जो हमें इंसेंटिव मिलेगा। ये एक्स्ट्रा जो अभी इस साल कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है इसको लेके, सीएसआई को एसएसआई को लेके, सॉरी। स्टेज 1 में हम जानते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि किस तरह से ये जो है वो कैलकुलेशन होती है या किस तरह से हमें जो है वो पैसा आता है, क्योंकि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो वो कहाँ से आएगी थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। सब करना क्या है, बहुत सिंपल है, वो हम डेली रूटीन में सब करते हैं और कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को रिकमेंड भी करते हैं। हमने करना क्या है, अपने अपनी नीड का सामान, मान लीजिए हमने 50 पॉइंट्स का सामान लिया और हम किया क्या, यूज किया, अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर किया। जब शेयर किया तो मान लेते हैं कि हमारे 3 कस्टमर बन जाते हैं, तो उन्होंने भी वही सेम किया जो हमने किया, तो 50-50 पॉइंट्स का हो गया। तो 200 पॉइंट्स पे 200 पीवी, मतलब इनको अगर हमने कैलकुलेट करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17,000 बीवी जो है हमारा बन जाता है। तो मतलब इसमें क्या होगा, आप देखिए रिटेल मार्जिन हमें आएगा, इस पे ट्रेड डिस्काउंट आएगा, परफॉर्मेंस बोनस क्योंकि 3% लेवल पे है हम, 200 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे, तो ये हमें वो मिलेगा। और टोटल ये मिल हो गया 2,635। और टोटल एनुअली अगर देखा जाए तो ये बन जाता है 31,620।
और इसमें अब अगर हम मिलाएंगे अपना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, तो ये 25,000 एनुअली में बात कर रही हूँ। तो टोटल मिला के एनुअल जो बोनस है हमारा बनेगा 56,620 रुपीज का। अब सेकंड स्टेज ले लेते हैं। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जैसे हम लोग कर रहे थे इसी तरह से 200 पीवी का काम हमने 6 लोगों को सिखा दिया। करना क्या है, पहले हमने ऊपर से सीखना है। जैसे मैंने बताया था कि टीम हाई फ्लायर वो हमें सिखाती है, वहां से मेंटरशिप मिलती है हमें ये सब सीखने के लिए कि कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, और उनको कैसे हमने ये सब चीजें सिखानी है। अब जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे हम नीचे सिखा देंगे। तो मान लीजिए हमने 6 लोगों को ये चीज सिखा दी और साथ में हम हो गए, तो हुआ क्या है यहाँ पे, 7 लोग 200 पीवी कर रहे हैं तो 1400 पीवी हो गया, मतलब हमारा लेवल जो है 9% हो गया। और इसी को हम लोग अगर 1400 को मल्टीप्लाई करें 85 से, तो ये बन गया 1,19,000 जो है हमारा सेल्स वॉल्यूम। तो इसमें अब होगा क्या, सेल्स कमीशन देखिए 9% हो गया, 10,710। डिफरेंशियल कमीशन 3%, जो क्योंकि जो नीचे हमारे जो साथ हमारे लोग हैं उन्होंने भी तो कुछ किया है ना, तो उनको उनका हक देते हुए कंपनी सबसे पहले नीचे वालों का देखती है। वो ये नहीं देखती कि पहले ऊपर मैं देखूं क्या हुआ है, वो देखते हैं पहले नीचे वालों का क्या कमीशन लेवल बन रहा है, पहले उनको उनका कमीशन लेवल दे के उसमें से जो हमें बचता है तो फिर वो हमारे पास आ जाता है। तो मतलब ये सारा देखिए लेवल भी यहाँ पे नेट कमीशन जो है वो उनका, उनको अगर हम लोग दे देते हैं, मतलब कितना जेन्युइन बिजनेस है कि जिसका हक जो बनता है उसको देने के बाद जो हमारा हक बनता है वो हमें मिल रहा है। तो नेट कमीशन जो है हमारा बनेगा 7,650। बीएफआई यहाँ पे हमारा एक लेवल होता है जो हमारा जो है उस पे हमें मिलता है 15%, उस पे आता है। तो ये टोटल मतलब ये मैं बार बार अगर ये करूंगी तो आप सब जो नए पर्सन आए हैं वो जिन्होंने आपको बुलाया आप उनके साथ एक बार बैठिए, और दोबारा से इसको कैलकुलेशन अगर नहीं समझ आएगी तो आप उनके साथ बैठ के समझ सकते हैं। क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, मैं ज्यादा जो कैलकुलेशन, मैं सिर्फ क्या करती हूँ लेडीज में आपको बताऊं, मैं सिर्फ जो है ना बैंक में पैसे आते हैं वो उनका हिसाब में रखती हूँ, बाकी कैलकुलेशन मैंने अपने हस्बैंड कर्नल अभिनंदन पे छोड़ रखी है वो देखते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। तो इसलिए मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ जिस तरह से, तो आप थोड़ा सा अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो रिटेल मार्जिन हमें 10% मिलेगा 425 रुपये, एंड ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 1700, टोटल हमारा बन जाता है 10,923। और एनुअली देखा जाए तो ये कितना बन गया आप सब देख सकते हैं। और वो जो है जो ये वन टाइम कैश रिवॉर्ड कैश इंसेंटिव जो है 20,000 और 15, ये 40,000 का 60,000 का ये बनता है एनुअली, हमारी जो इनकम बन जाती है इस लेवल पे 1,91,076। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी इनकम है। तो ये इस तरह की इनकम लेने के लिए आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे जो है जो इंजीनियर बन रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो 15-15 20-20 हजार में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं है तो जनरेट कौन करेगा। तो ये हमारी, हम एमवे में हैं तो ये हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने यंग बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दिखा के उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ला सकते हैं। अब देखते हैं स्टेज 3 में क्या होता है। अब क्या हो रहा है कि टाइम का लिवरेज भी हो रहा है और एफर्ट्स भी हमारे लिवरेज हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ है, जैसे हमने पहले सोचा था कि 6 लोग, अब 6 लोगों ने वो भी तो आगे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, तो उन्होंने सिर्फ 3-3 लोगों को ही, जो वो खुद कर रहे थे या जो हम सब कर रहे हैं वही उन्होंने करना शुरू किया। तो यहाँ पे आके देखिए हमारा जो है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, बिजनेस का जो रिजल्ट हमें किस तरह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो 25 लोग अब हमारे ग्रुप में हो गए और 200 पीवी कर रहे हैं, तो 5,000 पीवी हो गई, मतलब 15% लेवल जो मैंने शुरू में बताया था उसमें 15% लेवल पे हमारी जो है उस महीने का जो है 15% लेवल पे हम हो जाते हैं। और जो इनकम जो हमारा जो सेल्स वॉल्यूम जनरेट होता है वो 4,25,000 का। तो सेल्स कमीशन जो हमें 15% के ऊपर जो मिलता है ये देखिए 63,750। डिफरेंशियल कमीशन 24,000 जो उनका माइनस होके नेट कमीशन जो है वो हमारा ये बनता है। देन बीबीआई, बीबीआई लेवल जो हमारा होता है उस पे 20% जो है वो हमें मिलता है एक्स्ट्रा। तो 7,854 ये रिटेल मार्जिन, देन ट्रेड डिस्काउंट, ये सब करते हुए टोटल जो है वो करके एनुअली अगर हम देखें तो वो है 5,90,988।
तो ये जो साथ में वो जो वन टाइम कैश इंसेंटिव है वो अलग से आएगा, एनुअली जो है वो हमारा ये टोटल ये बनता है। उसके बाद फोर्थ स्टेशन डुप्लीकेशन, क्योंकि अब होनी शुरू हो गई हमारे, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो हम करते हैं अगर हम राइट करेंगे तो वो कहते हैं कि वो भी उसी स्पीड से डुप्लीकेट होता है जिस स्पीड से जो हम गलत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गलत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं, मेंटरशिप ले रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मेंटर जो हमें सिखाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जो सीखेंगे वही हमने नीचे सिखाया। तो इस तरह से हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई। तो इसमें कितने लोग आ गए, 61 लोग हो गए हमारी टीम में, और 200 पॉइंट्स का अगर वो कर रहे हैं तो हमारा जो है वो देखिए कितना बन जाता है, 21%। उस टाइम पे हमारा जो लेवल है वो 21%, जो हायर बोनसेस लेवल है वो उस पे हम पहुंच जाते हैं। इसमें अब क्या है कि सेल्स कमीशन जो है वो हम देख रहे हैं सारा ऊपर से देख के। नीचे सबसे बड़ी बात है कि ये वन टाइम जो कैश अवार्ड है वो आप देखिए यहाँ पे 3 लाख का हो गया। और जो एनुअली जो हमारा है 21,39,468 ये बन गया। अब ये जो हमने किया, जैसे मैंने पहले बताया कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमने ये जो हमने खुद किया 21% लेवल पे पहुंचे, और ऐसे ही हमने 6 लोगों की हेल्प की उनको इस लेवल तक लाने में, और ये 6 लोग प्लेटिनम हो जाते हैं। तो हमारा जो आप डायमंड हो जाते हो, और डायमंड की इनकम जो है वो ये ना मैं मिनिमम बता रही हूँ, 5 लाख रुपया जो है महीने की इनकम हो जाती है। अब पोटेंशियली इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये फाउंडर प्लेटिनम एक लेवल होता है इसमें, जहां पे ये जो मंथली इनकम है वो 1 लाख तक, और एनुअली जो है 12 लाख तक होती है। फाउंडर एमरल्ड की जो 40 लाख तक एनुअल इनकम है। देन फाउंडर डायमंड है, उनकी जैसे मैंने बताया था ना कि 5 लाख में मिनिमम बता रही हूँ, तो 1 लाख 1 करोड़ से ऊपर की इनकम जो होती है। फिर उसके बाद जो है वो ये सब जो परफॉर्मेंस मतलब रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब अलग है, और जो बाकी इंसेंटिव है वो अलग से आते हैं। अब इसमें और एक जो मैंने बताया था ना कुछ जो रिवॉर्ड्स हैं, मैं उसके उनके बारे में, ये वो रिवॉर्ड हैं जो प्लेटिनम फोरम जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग फोरम्स के नाम से हैं। न्यू प्लेटिनम फोरम जो मदुरई में मैंने बताया कि जो इन्वेस्ट किया है, हेडक्वार्टर है वो कंपनी का। तो वहां पे आपको 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप मिलता है। वहां पे आपको पूरी वो जो प्लांट है उसके अंदर आपको पूरा दिखाया जाता है किस तरह से प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, सारा करते हैं। और दूसरा आता है जो एमवे लीडरशिप सेमिनार, वो इस साल का जो है कोचीन में है, केरला में। तो ये फाउंडर प्लेटिनम को मिलते हैं ये जो एमवे लीडरशिप सेमिनार्स। अब मुझे जो मैं ये बात करूं कि हाँ, इस ये बिजनेस में सबसे बढ़िया बात क्या है जो जो हमें अट्रैक्ट करी इस बिजनेस को डेडिकेटली करने के लिए और पैशनेटली करने के लिए। एक तो सबसे पहली बात आपको पता है, आर्मी पर्सन, कर्नल साहब, पैसे तो उतने ही होते हैं कि ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि जी बहुत सारे पैसे लगा के हम कुछ करेंगे। तो ये हमें सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि लेडीज का कंसर्न होता है कि बिजनेस मतलब पैसे, खूब सारे पैसे लगेंगे। तो मुझे ये सबसे बढ़िया लगा था कि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम है, अपने टाइम पे आप चाहे दिन में करो शाम में करो, मतलब अब ये फ्लेक्सिबल टाइम है। एज का कोई बार नहीं है कि कोई किसी भी एज का पर्सन इसको कर सकता है। आप कहीं भी बैठे हो इंडिया के अंदर, इवन पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो, इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। उसके बाद कोई ऑफिस नहीं आपको चाहिए, कोई एम्प्लॉयज नहीं आपको चाहिए। कोचिंग यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पे, हमें मेंटर मिलते हैं जो हमें हर तरह से गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और जी ये हम लोग बहुत 100+ मार्केट्स में हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया के अंदर। रिकग्निशंस इसमें अमेजिंग रिकग्निशंस हैं, और कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो मायने नहीं रखती है। इनकम पोटेंशियल इसका मैंने आपको दिखा दिया है, वो बहुत बड़ा है, और दुनिया की सैरें कर सकते हैं। और जिस तरह की ट्रिप एमवे देती है, मुझे नहीं लगता कि शायद उस तरह से कोई हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है तो हस्बैंड वाइफ को मिलते हैं। लेगेसी बिजनेस है, मतलब आप अपने बच्चों को बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग ये बिजनेस इस तरह का है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, पहले तो ये जैसे आज हमने ये बिजनेस, ये प्री
ये इसको बोलते हैं हम लोग ओवरव्यू। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो जिन्होंने आज आपको बुलाया है, आप उनके साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि मुझे कुछ चीजें, मेरे डाउट हैं या कुछ आपको जानना है इसके बारे में, तो उनके साथ बैठिए। और फिर फॉलो अप, जिन्होंने बुलाया है वो फॉलो अप सेट करेंगे और उनके साथ बात करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लेनी चाहिए। इधर उधर गॉसिप जो करते हैं ना, उनसे बिल्कुल इसके बारे में मत पूछिए। और जो है वो जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस के अंदर, उनसे पूछिए कि ये बिजनेस किस तरह का है, तो ये क्या क्या हमें दे सकता है। वो आपको अपनी जो है ना बिल्कुल सही राय देंगे। तो वही कहते हैं ना कि इफ यू हैव ड्रीम तो वी हैव अ टीम। तो हाई फ्लायर टीम के नाम से हैं, जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगर हम चाहते हैं तो वो करने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे बाद जो, मैं वैसे ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि जो मेरे बाद स्पीकर आने वाले हैं वो इतने एस्टीम्ड स्पीकर हैं कि मेरे वो फेवरेट हैं। और जो वो बिजनेस इनसाइट देंगे हमें उनको बहुत ध्यान से सुनना है। और जिसको अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो वो जिस तरह से, वो जितने प्यार से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो समझाते हैं, तो उनको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और मेरे को ये बिजनेस जो था ना, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मेरा ड्रीम, मुझे लगता था कि बस मेरी तो शादी हो गई है आर्मी पर्सन के साथ और आर्मी ऑफिसर के साथ, और फिर मुझे जो चाहिए था पार्टीज, ये घूमना फिरना, वो सब मिल रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस बिजनेस के बारे में, मैं शुरू में सीरियस नहीं थी। मैं थोड़ा सा क्यों बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लेडीज मेरी तरह होंगी जो हस्बैंड के साथ सीरियसली, हो सकता है, इस बिजनेस को नहीं देख रही होंगी। तो मुझे लगता था कि ड्रीम तो यही है कि बस हो गया, जो मुझे चाहिए था लाइफ में वो मिल रहा है। लेकिन उसमें उसके बाद जब मुझे एक बार ये लगा कि वहां पे क्या होता था, हमेशा क्या होता था, मुझे किस नाम से बुलाया जाता था, मिसेस अभिनंदन। हम कभी, मुझे मेरे नाम से कोई नहीं बुलाता था। सीनियर कोई लेडी है तो वो मंजीत बोलती थी, अदरवाइज एवरीबडी, एवरी ऑफिसर, कोई भी मिलता था, कोई लेडीज जूनियर आती थी तो वो मिसेस अभिनंदन। तो मुझे ये चीज कहीं ना कहीं खलती थी कि मुझे मेरे नाम से कब बुलाया जाएगा, कि मेरी पहचान हो, मेरे को कोई जाने, कि मेरी रिकग्निशन खुद की हो। तो ये अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जिसमें मुझे, जिसने मुझे मेरे साथ, मुझे मेरे को मेरे साथ मिलवाया। तो ये इसलिए मैंने ये इस बिजनेस को सीरियसली करना शुरू किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ही है कि हम सब जब एक दूसरे को मिलते हैं। और आप सब से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट। वाह मैम, वंडरफुल। इतने आसान तरीके से आपने इतनी बड़ी चीज हमें बता दी। सो आई थिंक किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, इतने आसान तरीके से मैम ने बताया। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो जैसे मैम ने बताया, जिन्होंने आपको बुलाया है, प्लीज उनके साथ दोबारा से आप बैठिए। एक बार नहीं, चार बार नहीं, जितनी बार उतनी बार अपने डाउट को प्लीज क्लियर करिएगा, इसमें नो डाउट। प्रोडक्ट्स भी यूज करो, पैसे भी कमाओ। बातें बातें तो करते ही हम, बात करो और ज्यादा कमाओ। जितने ज्यादा बड़ी टीम बनाएंगे उतना आसान ये काम बनेगा। सो वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम इस मीटिंग को नेक्स्ट फेज की तरफ ले चलेंगे, जिस जो हमारा फेज है रिकॉग्निशंस का। तो मैम ने हमें एक स्लाइड्स में कुछ लेवल्स बताए थे, तो उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जिसमें हमारा स्टार्टिंग में करते हैं 3%, 6% और 9% अचीवर्स प्लीज अपने रिएक्शन में हैंड रेज करें। सो हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑल द 3%, 6% एंड 9%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Wow, wonderful, wonderful, wonderful. Congratulations, all the 6, 3 and 9% achievers. प्लीज अपने हैंड को लोअर कर दीजिएगा। ऑसम, वंडरफुल। नेक्स्ट लेवल 9% VFI एंड 12% VFI के साथ हम रिकॉग्नाइज करने करेंगे। प्लीज अपने हैंड को रेज करें। 1, 2, 3। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द अचीवर्स। बहुत ही अच्छा लेवल है ये, जहाँ पे लोग अपनी टीम को लीडर लीड करते हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द अचीवर्स। वाह, प्लीज हो हैंड को लोअर कर दीजिएगा प्लीज। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द अचीवर्स। हम नेक्स्ट लेवल को रिकॉग्नाइज करेंगे 15%, 18% VFI लीडर, VVI लीडर्स के साथ। 1,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। प्लीज, 2, 3, 4, 4 लीडर्स हमारे हैं आज के मीटिंग में प्रेजेंट जिन्होंने वीवीआई क्रैक किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज हैंड को लोअर कर दीजिएगा प्लीज। अभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे 21%, जिसको बोलते हैं सिल्वर सिल्वर लेवल। तो ऑल द सिल्वर लेवल प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। 1, मधुलिका सिंह जी है, नरेंद्र मित्तल जी हमारे पास है, कन्नड़ दंदन और मैम है, दरबारा सिंह जी हमारे पास मीटिंग में है, सिद्दीकी सर हैं, डॉक्टर SP गौतम सर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द 21% लीडर, सिल्वर लीडर। प्लीज, हम नेक्स्ट लेवल को अचीव रिकॉग्नाइज करेंगे गोल्ड प्रोड्यूसर। ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर प्लीज हैंड रेज करना प्लीज। लखन जलोटा जी हमारे पास है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नेक्स्ट लेवल, प्लेटिनम लेवल। ऑल द प्लेटिनम लीडर प्लीज अपना हैंड रेज करिए। रेखा सोनी जी, प्लीज अपना नाम, प्रोफेशन और सिटी के बारे में प्लीज बताइए। रेखा मैम प्लीज। सभी को नमस्कार। नाम मेरा रेखा सोनी है। मैं गुड़गांव से आप सभी से बात कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनिल कर सर प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अनिल कुमार कर है और मैं इंश्योरेंस प्रोफेशन से रिलेटेड हूं और मैं बेलपाड़ उड़ीसा को बिलोंग करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द प्लेटिनम लीडर। अभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे ऑल द फाउंडर प्लेटिनम लीडर्स। प्लीज हैंड रेज करिए। लवप्रीत सिंह सर, प्लीज अपना नेम, सिटी एंड एक लाइन का मैसेज प्लीज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। लवप्रीत सिंह काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग का और बाई एजुकेशन में BCA हूँ और बाई प्रोफेशन इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर। और मैसेज यही है कि दिस बिजनेस इफ एवरीथिंग, अगर आप यहाँ पे तलाशते हो अपने जरिए से जो भी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको, जैसे आपने प्लान में भी देखा, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। अर्चना एंड देवेंद्र अरोड़ा सर प्लीज। धर्मशाला से देवेंद्र अरोड़ा। ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारा और मैसेज है कि बहुत बढ़िया आगे काम करिए और अपनी जो टीम है उसको आगे बढ़ाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अर्चना अरोड़ा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। और हम दोनों अपनी पूरी टीम्स के साथ मिलकर इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं और इतना सभी को सक्सेसफुल कराना चाहते हैं। यही हमारा ड्रीम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आशा मिश्रा एंड VK मिश्रा मैम प्लीज। मैं आशा मिश्रा, टीचिंग बैकग्राउंड इलाहाबाद से। इस बिजनेस में सब कुछ पाने के लिए, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और बहुत सारे लोगों को यही सारी चीजें दिलाने के लिए इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मोहन भट्ट सर प्लीज। नमस्कार, नाम मोहन भट्ट है, हल्द्वानी से हूँ और ट्रांसपोर्टर हूँ। मैसेज एक ही है, यहाँ पर आप एक चीज के लिए इस काम को इसको कर सकते हैं, चाहे आप हेल्थ के लिए, चाहे वेल्थ के लिए, किसी भी चीज के लिए। बाकी चीजें आपको साथ में मिलेंगी, ऐसा बाहर नहीं होता है। वहां पर पैसा होगा तो बाकी कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर अगर पैसा है उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। जब आप इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, सफाई लेवल। अगर कोई सफाई लीडर है तो प्लीज हैंड रेज करिए। कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेवल हम रिकॉग्नाइज करेंगे एमरल्ड लेवल। प्लीज ऑल द एमरल्ड लेवल प्लीज हैंड रेज करें। वाह, वकार अफजल सर है हमारे पास, तो प्लीज अपना एक दो लाइन का मैसेज जरूर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वकार अफजल फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। और जब मैं ये बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस समय मैं गवर्नमेंट जॉब में था और पैरेलल इस बिजनेस को बिल्ड किया है।
दिन भर अपना ऑफिस में रहते थे, शाम को फिर बिजनेस को जुनून अंदाज से करते थे, निकलते थे और फिर रात को फिर 12 बजे 1 बजे लौटते थे। इस तरीके से काम शुरुआत हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लोगों से मिलना, तजुर्बा जो है शुरू में बहुत ही ये आपस में जो है रिलेशंस खराब होने लगते थे शुरू में जो है। पर यह है कि इसको मैनेज किया गया। मीटिंग्स में जाते थे, सीडी सुनते थे, किताबें पढ़ते थे, इस तरीके से हम लोग अपने आप को संभालते थे। और जब एक बार अपने आप को आदमी संभाल लेता है तो फिर लोगों का फियर जो है खत्म हो जाता है। तो लोग सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, लोग एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। जिस तरह अभी हम लोग एसोसिएशन में हैं, वो हम लोग को हेल्प करता है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही इसी तरीके से सेमिनार रह करके हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू। ऑसम सर। दुर्गा सिंह सर प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, हम ऑडिबल नहीं है सर। नहीं सॉरी सर, नहीं आ पा आवाज रही। आई? यस यस, कंटिन्यू नहीं आ प्लीज। रही? आ रही सर, आ रही। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम दुर्गा सिंह है, मैं काशीपुर को बिलोंग करता हूँ और बाई प्रोफेशन में एक साइकिल मैकेनिक था। जब ये बिजनेस मिला तो उस समय पंचर जोड़ता था, तो मेरे को एक सेमिनार देखा और देखने के बाद मेरे को ये बिजनेस तो नहीं समझ में आया। मेरे को ये समझ में आया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस अगर कर रहे हैं तो ये सब बहुत सारे लोग करें तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरे को जोश आया और मेरी अपलाइन ने बताया आप सीडी सुनोगे, किताब पढ़ोगे और मीटिंग देखोगे तो ये बिजनेस कर जाओगे। मुझे नहीं पता था अपलाइन क्या होती, ड्रीम क्या होते, सपने क्या होते, वो कुछ चीज का भी नहीं पता था। ये कहते हैं अगर आपके सपने हैं तो आप पूछते 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सारी दुनिया घूम रहे हैं और जो लोग हमारे साथ बड़ा करना चाहते हैं, हम उनकी हेल्प करने के लिए तहे दिल से लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, हम उनके साथ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुई है इसी तरीके से और लोगों की भी लाइफ चेंज होगी, तो शायद हमारा इस दुनिया में आना बहुत अच्छा होगा। अगर हम कर सकते हैं, मेरी वाइफ और मैं कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी कर सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरी अपलाइन है आलोक एंड भावना उपाध्याय जी, आरपी सिंह, चंद्रा जी, अनिल एंड बिंदु नारंग जी, जिनकी छत्र छाया में काम करते हैं और एक एक कदम कदम पर हमारे को गाइडेंस मिलती है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता दुनिया का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑसम सर। Very good evening. I'm Dr. Harish Khatri, a health coach from Mumbai, an actor and a model by passion, and an entrepreneur in social commerce. पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर एक ये बिजनेस मैंने देखा जहाँ पे ना ही आप पैसे कमाते हो बल्कि आप अपनी हेल्थ भी बढ़िया बना सकते हो। आपके पास फ्री वक्त मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे एजुकेशन मिलती है जहाँ पे आप अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव करते हो। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अगर इस कंप्लीट पैकेज को आप समझ सकते हो तो आप इस बिजनेस को जरूर करें। और मेरे को इंस्पायर करने वाले कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, पर मैंने जब दुर्गा सिंह जैसे पंचर बनाने वाले को देखा कि यार ये बंदा अगर 2-3 लाख रुपए महीना कमा सकता है तो मेरे में क्या खराबी है। तो ये कर सकता है और मैं कर सकता हूँ, तो आप सभी भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। फाउंडर एमरल्ड है कोई लीडर तो प्लीज हैंड रेज करें। नलिन मिश्रा सर, प्लीज मैसेज जरूर दें हमें। थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, सर्जन फ्रॉम प्रयागराज। इस बिजनेस को मैंने अपने एक सर्जन फ्रेंड के कहने पे किया था। एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ राइट डिसीजन लिया था। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ये था कि इनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है इसलिए कुछ और कर रहे हैं, और वो डिसीजन अल्टीमेटली बढ़िया हो गया। बिकॉज बाद में मुझे पता चला कि दिस इज अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग एन एसेट, क्रिएटिंग रियल वेल्थ। वेल्थ जो है पैसों से नहीं मेजर की जाती। वेल्थ मेजर की जाती है टाइम से कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो कितने दिनों तक आप अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते। तो मुझे पता चला कि इस बिजनेस से इस तरह का वेल्थ क्रिएट हो सकती है, मुझे ढेर सारा टाइम मिल सकता है। तो मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और दोस्तों आज मैं उस तरह की लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास टाइम भी है
and there is enough money also. जितने भी लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से अभी मंजीत कौर जी ने आपको बताया इस बिजनेस का प्लान। चाहे जितने भी अच्छे तरीके से बताया जाए, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको बैठना पड़ेगा जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है। सवाल पूछने होंगे और फिर उसके बाद एक राइट डिसीजन लेना है। जब आप एक राइट डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर एक टीम है एक्सपर्ट्स की जो आपको गाइड करती है, और फिर आप इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। और सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। तो थैंक यू एंड बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम नेक्स्ट लेवल, बड़े लेवल की तरफ जाएंगे, ड्रीम लेवल की तरफ। अगर कोई डायमंड लीडर है तो प्लीज स्पॉटलाइट पे आए। आई थिंक कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। अभी हमारे रिकॉग्निशन पार्ट था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हर प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस में हैं। किसी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशन से तो रिलेट कर ही रहे होंगे हम लोग भी। तो क्यों नहीं हम भी कि हर एक इंसान इस एमवे बिजनेस को कर सकता है, बस एक ड्रीम्स की जरूरत है, जैसे लीडर्स ने बताया। तो अगर लीडर ड्रीम है तो यहाँ पे अचीव करने का पूरा मौका है। सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है इस मीटिंग की, वो है बिजनेस के इंसाइट्स लेंगे हम दोबारा से डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा सर से। तो ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सोमराज जी फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं प्रयागराज से हूँ, एक सर्जन हूँ, और कई साल पहले, लगभग 20 साल पहले, मेरे एक फ्रेंड ने जो कि सर्जन हैं, इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने कहा हम एक बिजनेस कर रहे हैं और तुम भी करो। तो दोस्ती इतनी गहरी थी कि नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है। बट जैसा मैंने बताया अभी आपको कि मुझे ये लगा कि ये क्यों बिजनेस कर रहे हैं। अगर सर्जन है, सक्सेसफुल हैं, खूब काम कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, जैसे मेरा था उस समय, तो वाई शुड समबडी डू एनीथिंग एल्स। ये समझ में नहीं आया। ये बात बहुत, मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आती है आज भी लोगों को, कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, कामयाब हूँ, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर वो जो हमारे फ्रेंड थे, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उस समय इलाहाबाद में कुछ नहीं था। देहरादून से प्रोडक्ट्स आया करते थे। प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो कुछ कैसेट्स, उस समय उस जमाने में कैसेट हुआ करते थे, और बुक्स वो भेजते थे। तो एक बुक मैंने पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उससे मुझे पता चला कि रिच आदमी वो नहीं होता जो पैसों के लिए काम कर रहा है चाहे जितने पैसे कमा रहा है। रिच आदमी वो होता है जो 6-7 साल 5 साल जिंदगी का लगाता है और कोई ऐसी चीज बनाता है जो उसके लिए पैसे कमाता है। तो दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी यूनिक। शायद मैंने पहले सुना ही नहीं था इसको, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज बन जाए जो मेरे लिए पैसे कमाए। हालांकि दुनिया में देखते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसी तरह से काम करते हैं, बट कहते हैं ना कि यू डोंट सी व्हाट योर माइंड डज नॉट नो। तो वो पता नहीं था, तो दिखाई भी नहीं पड़ता। तो व्हेन आई वाज टोल्ड बाय दैट ऑथर ऑफ द बुक कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कोई चीज बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं, तो मुझे उसमें अपनी लाइफ का एक जो बहुत बड़ा चैलेंज था उसका सॉल्यूशन दिखाई पड़ा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आई वॉज वेरी बिजी, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता था। तो मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी चीज बन जाए जो मेरे लिए पैसे कमाएगी तो मेरे पास ढेर सारा टाइम हो। फिर मैंने एक डिसीजन लिया और उसको करना शुरू किया, और फिर आज मैं आपके सामने हूँ और आपसे कुछ अपनी जो बिजनेस की जो इनसाइट्स का मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। और मेरी टॉक 2 हिस्से में होगी। पहले तो मैं बात करूंगा ऐसे लोग के लिए जो बिल्कुल नए हैं, हो सकता है जो उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो और आज हमारे साथ ज्वाइन हो, या उन्होंने 2-4-6 महीने हुए हैं उनके लिए किया हो। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे हम ऐसे लोग के लिए जिनकी जो बिजनेस में पुराने हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस एक्चुअली है क्या। ये एक तरीका है एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने। अब सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम किसको चाहिए? जैसे आज आप देखेंगे तो ढेर सारे लोग जॉब में हैं, बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि काबिल ज्यादा है पर सैलरी कम है। यू आर इन अ जॉब, यू आर पेड फॉर द पोस्ट दैट यू आर होल्डिंग, नॉट फॉर योर कैपेबिलिटीज। तो आपके अंदर काबिलियत बहुत है लेकिन आपको पैसा मिलेगा उसी पोस्ट का।
तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी जो सैलरी है या जो मैं जहाँ पर मेरी पेमेंट हो रही है वो कम है, तो वो इस बिजनेस को कर सकता है। और इसके लिए आजकल एक नया टर्म है जो यंग जनरेशन बात करती है, साइड हसल। एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन साइड हसल। तो आप में से कोई अगर ऐसा है तो इसको एक साइड हसल की तरह भी ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको अपनी पॉकेट मनी के लिए करते हैं, कि घर से पैसे जो आते हैं वो कम है लेकिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए भी करते हैं। आप देखेंगे कि हमारी जो आज ये गैदरिंग है इसके अंदर बहुत सारी विमेन हैं जो कि होम मेकर्स हैं। उनके हस्बैंड अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बट उनको भी मन करता है, जैसे अभी मंजीत कौर जी ने कहा ना था कि मैं चाहती थी मेरी आइडेंटिटी बने, तो उस आइडेंटिटी के लिए या अपनी फैमिली की जो इनकम है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी करते हैं बहुत। और बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास टाइम हो, जैसे मैंने जिसके लिए किया, और जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहा जा सकता है। तो होता ही है कि आप स्टार्ट तो करते हो छोटे से रीजन से, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं तो आपके जो रीजंस हैं वो भी बड़े होते जाते हैं। एंड फाइनली दिस बिजनेस कैन गिव यू बोथ टाइम एंड मनी एंड लॉट ऑफ नेम एंड फेम। और है क्या ये बिजनेस? इट्स अ बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है उसके पास प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ पैसे कमाने का भी अवसर है। सिंपल। अब यहीं पर एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोग को समझ में नहीं आता कि हाउ कैन कंज्यूमर अर्न मनी। और बहुत से हमारे पार्टनर्स आते हैं कंज्यूमर की ही मेंटेलिटी से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, और एक्चुअली होता नहीं है। तो आप कंज्यूमर तो हो यहाँ पर, बट जैसे अभी आपने बिजनेस प्लान में देखा ना कि 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक प्रेफर्ड कस्टमर का, एक एमवे बिजनेस ओनर्स का। तो आप कंज्यूमर हो बट एट द सेम टाइम यू आर एन एमवे बिजनेस ओनर। और यहाँ पर अगर एक चीज आपको समझ में आ जाए कि ये एक बड़ा अनोखा बिजनेस है जहां पर बिजनेस के जितने भी हैसल्स हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं। ऑल ऑफ देम हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, या और पहले से शुरू करें, न्यूट्रलाइट हमारे साथ है। न्यूट्रलाइट के जो सप्लीमेंट्स हैं आपने सुना होगा या आप जानते होंगे कि वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट निकाल के वो सप्लीमेंट बनते हैं। तो उन खेतों से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक किसी भी काम में हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये पॉइंट समझना पड़ेगा। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बिजनेस की जितनी भी चीजें होती हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी पैकिंग से लेकर उसका लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, कैसे सेल होगा, क्या होगा, यहाँ तक कि जो अकाउंटिंग है उससे भी हमको कुछ मतलब नहीं। लेकिन फिर भी ये हमारा बिजनेस है। वाई? बिकॉज हम काउंटर के दूसरी तरफ बिजनेस बना रहे हैं। बिजनेस क्या होता है, एक आपने देखा होगा ना, शॉप पे काउंटर है, काउंटर के उधर वो सेल्स वाले लोग खड़े होते हैं, और हम कस्टमर की साइड से बिजनेस बनाते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहां पर हम ढेर सारे लाइक माइंडेड लोगों को लाते हैं जो उन प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर बनते हैं। एंड एमवे इज अंडर गोइंग अ आई मीन वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। वैसे तो हम लोग हमेशा से हेल्थ एंड वेलनेस पर काम कर रहे थे। बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था कि मैं इस बिजनेस के थ्रू ढेर सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ कि वो बीमार ही ना पड़े। बीमार लोग का इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ, बट जो बीमार नहीं है आई कुड हेल्प देम। तो ये तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, बट नाउ कंपनी हैज प्रोमिनेंटली कम फॉरवर्ड एज अ हेल्थ एंड वेलबींग कंपनी। तो वहां पर हम लोग अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं, ढेर सारे उसके अंदर लोग आ रहे हैं जो हमारे साथ अपनी हेल्थ बिल्ड करते हैं, और फिर उन्हीं में से बहुत सारे हमें कस्टमर मिलते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर एज अ कंज्यूमर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये नए लोगों को समझना होगा। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक लॉयल कस्टमर बने। और ये लॉयल्टी एमवे के लिए नहीं है, ये लॉयल्टी आपके अपने ड्रीम्स के लिए है। जैसे मैं इस बिजनेस से ढेर सारे टाइम के लिए आया था, और अगर मैं सोचता कि नहीं नहीं मुझे तो प्रोडक्ट्स में वही यूज करूंगा जो मैं पहले कर रहा था, तो दिस कुड बी अ स्टेप जो हमारे बिजनेस के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी करते हैं, आप अपना स्किन बढ़िया करते हैं, अपने घर का जो वातावरण है उसको पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं,
विद द हेल्प ऑफ क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ एयर प्योरीफायर्स, हम अच्छी कुकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमवे कुकवेयर्स। तो इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, इनका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन होती है वो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट सेल्स पीपल कि कोई चीज़ सेल करनी है, हमने उसके फीचर्स बढ़िया गिना दिए, ये गिना दिए, लोगों के सामने लोगों ने खरीद लिया। यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन काम करती है। एंड रिकमेंडेशन कौन सी काम करती है? जिसमें ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रूथ हो, क्योंकि पार्टनरशिप बड़े लंबे समय चलने वाली है। 2-4 दिन की पार्टनरशिप नहीं है कि हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, काम हो गया। मैं 22-23 साल से इस बिजनेस में हूँ, मेरे बहुत से कस्टमर्स हैं जो 15-15 साल से मेरे कस्टमर्स हैं। तो वाई? बिकॉज दे नो कि इन प्रोडक्ट्स को डॉक्टर साहब भी यूज करते हैं, और जो कुछ भी वो बता रहे हैं उसके अंदर ऑथेंटिसिटी है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो पहली चीज क्या है कि हमको लॉयल कस्टमर बनना है। लॉयल कस्टमर का मतलब केवल हेल्थ वाले प्रोडक्ट से नहीं है। मॉर्निंग न्यूट्रिशन, ढेर सारी न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट्स, वो सब जो हम कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है। साथ साथ हमको होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, पर्सनल केयर वाले यूज करने हैं, अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, एयर प्योरीफायर यूज करने हैं अपने। अगर मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है तो मेरे किचन में एमवे का कुकवेयर होना चाहिए। अगर मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है और मेरे पास कार है तो उस कार के अंदर एमवे का एयर प्योरीफायर होना चाहिए। तो दैट मीन्स वी हैव टू बी अ यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। लोगों को दिखे कि भाई ये खुद तो यूज नहीं करते लेकिन केवल रिकमेंड करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बिकम अ लॉयल कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट्स। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम यह है कि आपको अपनी टीम बनानी है। प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन से, कम्युनिटी की हेल्प से आपने ढेर सारे अपने कस्टमर्स बनाए, उनको आपने सर्व किया, और एक वॉल्यूम आपने क्रिएट किया जो आपका पर्सनल वॉल्यूम होता है। इट्स अ बिजनेस जहां पर पैसे वॉल्यूम से मिलते हैं। जितनी प्रोडक्ट की सेल होगी उतना आप पैसे कमाएंगे। और प्रोडक्ट की सेल में सबसे पहले कस्टमर हम खुद होते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ, प्रोडक्ट्स की हम नॉलेज लेते हैं जो कि कंपनी की वेबसाइट पर बहुत डिटेल में अवेलेबल है, एंड वेरी फैंटास्टिक ऐप है एमवे का। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है जिनको एमवे करती है। तो इनकी ये नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से इक्विप करके हम ढेर सारे कस्टमर बनाते हैं। और एक समय ऐसा था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये कहा जाता था कि 2-4 हज़ार रुपए का आप वॉल्यूम खुद करो और बाकी टीम से होगा। लेकिन अभी सीन बदल गया है। अभी किसी भी नए पार्टनर को जल्दी से जल्दी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में आपको अपना पर्सनल वॉल्यूम 300 ले ही जाना है इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग बिजनेस। 300 पर्सनल पीवी किसी भी एक्टिव एमवे बिजनेस ओनर का होना ही चाहिए, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप जरूरी है। यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स, यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, एंड यू स्टार्ट रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट्स। अब इस जो पर्सनल वॉल्यूम है, अगर इसको बढ़ाना है तो उसके लिए टीम बनानी है। टीम बनाना एक ऐसा काम है जहां पर आपको बहुत सारा काम अपने ऊपर करना पड़ता है। हमारे बहुत से नए पार्टनर्स आते हैं बिना प्रोडक्ट्स को यूज किए, बिना प्रोडक्ट्स की नॉलेज लिए, वो टीम बनाने निकल पड़ते हैं। और जब आप टीम बनाने ऐसे ही निकल पड़ते हो तो आपको ढेर सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, मिलेंगे भी। क्योंकि अगर आप खुद अपने आप से सवाल पूछो कि अभी मैंने इस बिजनेस का कुछ सीखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, और अगर मैं किसी से कह रहा हूं कि भाई तुम आओ मेरे साथ, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि उसे क्यों आना चाहिए आपके साथ। नो बडी विल कम टू हेल्प यू कि वो आ जाए और आप रिच हो जाए। वो चाहे आपका क्लोज से क्लोज रिलेटिव हो, वो इसलिए नहीं आएगा आपके साथ। वो आएगा तो इसलिए आएगा क्योंकि उसको अगर अपने लिए कुछ दिखाई पड़ेगा तभी वो आपके साथ आएगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें। और अपने ऊपर काम क्या करना है? अपने ऊपर काम ये करना है कि आपको चेंज करना है। अपने भीतर बहुत सारे चेंजेस लाने हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। और उसके लिए जिस टीम को आप ज्वाइन करते हैं उसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, आपके अपलाइन हैं, उनके अपलाइन है। जो भी प्लेटिनम एंड आपका अपलाइन होगा उनके साथ आपको कनेक्ट होकर बहुत सारी चीजें सीखनी है। क्या सीखना है? सबसे ज्यादा तो ये सीखना है कि ये बिजनेस काम कैसे करता है। ये बिजनेस काम तभी करता है जब आप एज एन एक्सपर्ट किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। मान लीजिए कोई आपको ऐसा आदमी मिला जिसने आपसे कहा कि भाई मेरी इनकम बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम बढ़ जाए, तो आखिर वो कैसे बढ़ेगी? आप अगर उनको एश्योर कर पाओगे
कि इनके साथ कनेक्ट होके मेरा ये हो सकता है, एंड दैट विल टेक टाइम। आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप इतने एक्सपर्ट हो, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो वो जो समय लगेगा तब तक आपको अपनी टीम के किसी एक्सपर्ट को, ऐसा व्यक्ति जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, और मदद लेने के साथ साथ सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट जो आपका पार्टनर बनना चाहता है, उनसे जब आप बात करें तो आप अपने अपलाइन के साथ बात करें टिल यू आर एन एक्सपर्ट। और हम ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत सारे फेलियर मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब समय बदल गया है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोग बहुत सारे लोगों को बहुत देर देर तक समझाते थे। अभी एमवे के बारे में सबको पता है, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि इसमें पैसा भी बहुत है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अब वो टाइम नहीं है कि हम किसी को बहुत समझा रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं, वो ना कर रहे हैं, हम उनको हाँ करवाने में लगे हैं। दैट टाइम इज गॉन। अभी आपको ये समझना है कि आप अपना एक बिजनेस बना रहे हैं। आपका जो आपका बिजनेस बनेगा, जैसे जो मेरी टीम है, मेरे अपलाइन आलोक उपाध्याय जी की जो टीम है, उनके ऊपर मिस्टर आरपी सिंह, चंद्रा सिंह की जो टीम है, और हम सबके जो अपलाइन है, अनिल नारंग एंड बिंदु नारंग, उनकी जो टीम है, ये टीम क्या है, उनकी एक कंपनी है। तो अब जब आप अपनी कंपनी बनाने जा रहे हो, यू आर दी ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन है। यू कैन नॉट टेक एवरी वन इन दैट कंपनी। क्या आपने उनको समझाया और अब हो गया और उन्होंने कहा चलो ठीक है करते हैं, फिर उसके बाद यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज उनका तो कुछ रीजन था ही नहीं। आपने उनको कहा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इस चीज से बचना है, और इसके बचने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास है। जो भी इंटरेस्टेड होता है बिजनेस में, हम उनको अपने अपलाइन से मिलवाते हैं। ये मैं अपनी टीम की बात बता रहा हूँ। यू हैव टू फॉलो दिस ओनली आफ्टर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम योर अपलाइन। हम मिलवाते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाई देखो, आई एम नॉट एबल टू मेक यू ज्वाइन द बिजनेस। आप अपलाइन से मिलो, वो थोड़ा आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप भी उनसे कुछ सवाल पूछना। जब दोनों तरफ से कंफर्टेबल होंगे तो फिर आप बिजनेस को स्टार्ट। तो और जितने भी बिजनेस के चैलेंजेस आते हैं वो पहले बता देते हैं कि देखो इसमें ये करना पड़ेगा, आपको अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको दीज थिंग्स यू हैव टू डू। और इनके बाद जब कोई आता है तो वो आपको बहुत सारा, आपका समय भी बचता है, बहुत सारी एनर्जी बचती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी बनाने जा रहे हो, उसके अंदर आप लोगों को अपॉइंट कर रहे होते तो आप कैसे कर रहे हो? हर किसी को तो नहीं ले लेते ना। सिमिलरली जब हम अपनी टीम बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कौन ड्रीमर है, कौन उस ड्रीम के लिए काम करने के लिए तैयार है। और जब तक ऐसा लगता है कि अभी डाउट है, अभी नॉट श्योर अबाउट दिस, तो हमारे पास एक मौका है, हम उनसे कहते हैं ठीक है, अभी हम आपको प्रिफर्ड कस्टमर रजिस्टर करते हैं, लेट अस सी, कुछ दिनों तक आप प्रोडक्ट्स यूज करिए, हमारे साथ जुड़िए, सेशंस में आया करिए, और फिर आप देखिए कि आप इसको कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इट्स अ फेयर डील, और इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। कस्टमर ढेर सारे बनाते हैं, पार्टनर बनाने में थोड़ा सा चेक करते हैं कि आगे चलकर आप हमारा समय तो नहीं खराब करने वाले। और इस तरह से जब हम काम करते हैं तो ज्वाइनिंग थोड़ी कम होंगी, लेकिन जो होंगी वो अच्छी होंगी। दूसरी बात यह है कि अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम क्या करना? इस बिजनेस में आपका बिजनेस उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करता है जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनर ग्रोथ होती है। इनर ग्रोथ एज अ रियल लीडर, एज अ ट्रू लीडर, एज अ ह्यूमन बीइंग। और उस ग्रोथ के लिए हमको अपने जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उससे फर्मली कनेक्टेड होना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं, आजकल सब सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद वो अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेते हैं, सबके सब फंक्शनल ड्रिंक लेते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद एक 7:30 पर हमारा एक सेशन होता है, 7:30 इन द मॉर्निंग, एंड डेली एवरीवन इज देयर। उसमें हम एक टॉक सुनते हैं, लीडर्स की बात सुनते हैं, एक बुक पढ़ते हैं। तो बाई 9 वी आर रेडी विद 1 ऑडियो एंड विद 1 बुक एंड मीटिंग विद अवर अपलाइन डायमंड। और उसके बाद जब हम किसी से बात करते हैं तो ये जो हमने सुबह सुबह किया है, दिस कम्स इन अवर टॉक, ये हमारी टॉक्स में आ जाता है। आप सोचिए, रोज हमने एक टॉक सुनी, अपने अपलाइन से बात की, एक थोड़ी बुक भी पढ़ ली, और उसके बाद जब दिन भर आप किसी से बात करेंगे तो दिस विल रिफ्लेक्ट। तो ये एक जो रूटीन है, एक स्ट्रांग डिसिप्लिन, ये डेवलप करनी है।
और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी टीम बनने लगती है। तो टीम संभालना आपको सीखना होता है। लोग आ तो गए हैं और वो इस आई मीन दे हैव कम विद अ ड्रीम, बट बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वो ग्रो भी करें। और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अंदर चेंज करनी होती है। जैसे कहा जाता है ना कि यू हैव टू बी अ लीडर। लीडर का काम क्या है? लीडर का काम ये है कि वो सबसे पहला तो एक एग्जाम्पल होता है अपनी टीम के लिए, इज अ ट्रू एग्जाम्पल, कि ऐसा करके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। और उसके लिए उसको वो सारी चीजें जो चाहता है कि हमारी टीम के लोग करें, उसको खुद करनी होगी। वॉट एवर यू वॉन्ट योर एसोसिएट्स टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप बिना कहे, बिना किए अगर किसी को करने को कहते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं करता। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज होती है जो बहुत इस बिजनेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, वो है ईगो। और मैं अपने एसोसिएट से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपनी टीम के स्मार्टेस्ट पर्सन हैं, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर टीम, तो वो बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर आप रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ें, बिजनेस क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ें, तो वहां पर यह है कि जो इस तरह का जो नेटवर्क बनाने जा रहा है, उसको ये जरूरी नहीं कि ही शुड बी द स्मार्टेस्ट। और अगर वो स्मार्टेस्ट है तो फिर उस टीम से इनकम लिमिटेड है। आपकी टीम में आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा केपेबल लोग होने चाहिए। आपसे ज्यादा, आपसे स्मार्ट लोग होंगे तो उनकी, आपके टीम की जो प्रोडक्टिविटी है, दैट विल नॉट बी लिमिटेड बाय योर ओन कैपेसिटीज। तो हमको ऐसे लोग स्पॉन्सर करना चाहिए, ऐसे लोग ढूंढना चाहिए जो हमसे ज्यादा काबिल हों। दूसरी चीज क्या है? इवन इफ यू आर द स्मार्टेस्ट, बहुत दिनों तक होगा क्योंकि लोग आपके बाद में आ रहे हैं, आप उनसे ज्यादा जानते हो, आपको चीजें ज्यादा पता है, हो सकता है आप काम भी सबसे ज्यादा कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने को प्रोजेक्ट भी ऐसे करते हैं अपनी टीम में कि मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं, मेरे रिजल्ट देखो, मेरा वो देखो, तो कई बार क्या होता है, जो आपके डाउनलाइन हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इतना कर पा रहे हैं, मैं शायद नहीं कर पाऊँ। तो एज एन अपलाइन थोड़ा सा अपने को लो रखना होता है। आपकी टीम में कोई छोटा भी काम कर रहा है, थोड़ा भी काम कर रहा है, तो उसको एनकरेज करना है, उसको लिफ्ट करना है। एंड एग्जाम्पल आप हैं, ये तो दिख ही जाता है बात, बिकॉज न्यू पीपल आर कमिंग, यू आर गाइडिंग देम, सब लोग देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज द पर्सन हु इज डूइंग मैक्सिमम इन द टीम, थोड़ा सा लो की रखें और अपने जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनको हम अपलिफ्ट करें। तो सेटिंग एन एग्जाम्पल, बट थोड़ा अपनी ईगो को भी कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। और अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे चीजें हैं जो इस बिजनेस में अच्छी होती हैं। अगर सब चीज को समराइज किया जाए तो दो तीन चीज समझने की जरूरत है कि हम एज अ कंज्यूमर हमें बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर यूनिक चीज क्या है कि बिजनेस के हैसल से फ्री है। आप देखो कहां पर ऐसा बिजनेस मिलेगा कि फायदे में तो आपका शेयर है पर घाटे में कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसी पार्टनरशिप जब वो फायदे में है तो आपको पैसे दे रही है, लेकिन अगर मान लो घाटे में जाए तो आपसे लिया नहीं जाएगा। हमसे आज तक 20-25 साल में कभी पैसा मांगा नहीं गया। भाई आजकल थोड़े चैलेंजेस हैं, एसएसआई देना है कंपनी को, बीएफआई बीबीआई में बढ़ गया तो थोड़े आप लोग को जो दिए थे वापस कर दो। दिस डजंट हैपन। जितना भी कंपनी पैसा खर्च करती है वो अपनी तरफ से करती है। तो फायदे में तो हमारा हिस्सा है, घाटे में नहीं है हमारा हिस्सा। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम एक टीम बनाएं, ढेर सारे हम कस्टमर्स बनाएं और एक टीम बनाएं चुनिंदा लोगों की। और आज का सीन ये है कि 300 मल्टीप्लाइड बाई 30 विल बी 21%। हमारे टाइम में क्या था? 50 मल्टीप्लाइड बाई 200 वॉज 21%। 50 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 200 वॉज 10,000, दैट वॉज 21%। और 200 लोग 50 पीवी करें उसके लिए हम 500 की टीम बनाते थे। लेकिन अभी 300 इंटू 30 विल बी 9,000। तो 2-4-6 लोग ऐसे होंगे जो बाकी 1,000 कर देंगे। तो 50 लोगों के ग्रुप में 21% का बिजनेस किया जा सकता है। ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एवरी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इज डूइंग बिगर वॉल्यूम्स, और 300 तो मिनिमम है। मेरी ही टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1,000, 2,000
से ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं पर्सनल। तो जो आज का सीन है वो ये है, हम सब अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को खूब यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को हम अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां पर हमको ढेर सारे प्रोडक्ट से यूजर्स मिलते हैं, कस्टमर्स मिलते हैं। कोई हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, कोई कुकवेयर के ऊपर काम कर रहा है, कोई स्किन केयर पे काम कर रहा है, और थोड़ा सा हम चेक करके अपनी टीम बनाते हैं ऐसे लोगों की, जब हम मिल के काम करें तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट है। एंड दैट इज हाउ यू डेवलप दिस बिजनेस। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारे अप्लायंस, जो कि बड़ा ही यूनिक है, और वो जब आप सपोर्ट लोगे तभी उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। ऐसे ऐसे आपको लगता है कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचेस मिले हैं, तो कई बार उनकी वैल्यू हमारे दिमाग में थोड़ी कम हो जाती है। बट वेन यू आर एक्टिवली बिल्डिंग द बिजनेस, और जिस तरह का सपोर्ट मिलता है अप्लायंस से, दैट इज यूनिक। तो वो सपोर्ट भी आपको लेना है, लेकिन आपका अपना बिजनेस है ये भी ध्यान रखें। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपकी टीम बनेगी आपकी वजह से, आपके अप्लायंस हेल्प करेंगे, एजुकेशन सिस्टम हेल्प करेगा, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू बिल्ड दैट टीम दैट यू हैव टू डू। और उसके अंदर ढेर सारा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। आजकल का जमाना ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, और इतना कम समय में इतने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका भी इस्तेमाल करना है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस के, यू हैव टू बिल्ड अ टीम, यू हैव टू हेल्प पीपल, यू हैव टू हेल्प योर कस्टमर्स ऑल्सो, यू हैव टू हेल्प योर पार्टनर्स ऑल्सो, और उन सब के लिए आपको एक बड़ा दिल रखना पड़ेगा। अपना इंटरेस्ट, अपनी ईगो पीछे करनी पड़ेगी, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, चाहे वो आपके एसोसिएट्स हो। एंड एक समय ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं भी करोगे, एंड यू बी हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ टाइम। सो आई प्रे टू गॉड कि जितने भी एक्टिव लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ ऐसा हो, और ये बिजनेस में आप ढेर सारे पैसे कमाएं, ढेर सारा समय कमाएं। और जो इसके अंदर एक ट्रिप्स मिलती हैं, अभी हम लोग कोची जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो वो जो ट्रिप्स मिलती हैं वो फैंटास्टिक ट्रिप्स होती हैं। उनको जब आप एक बार जाओगे तभी समझ में आएगा, बताने से तो ये लगेगा कि भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं, बट वंस यू हैव टू बी देयर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स आर। सो थैंक यू सोमराज जी, बैक टू यू, आई एम डन। थैंक यू वेरी मच सर, इतना इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलता आज के दिन में, इतना कुछ नॉलेज जो फ्री में मिले। सो सर ने बताया अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, लीडर बनाने पड़ेंगे, पीपल को अपलिफ्ट करना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है तो। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया मैम पे के बारे में, बिजनेस को कैसे बनाया जाए। ये फायदे का ही काम है, घाटा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन विद अस। थैंक यू एवरीवन।